ठान के और चुपचाप निकल ही आएगा, वो खोखला बचा रहेगा। ऐसे संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा कुछ नहीं है माल, और सब है खोखा। इस सृष्टि रूपी गेहूं का खोखा ये नाम रूप जितना देख रहे हो, और माल है अंदर सबके हृदय अक्षत अभिकारी, अभिकारी निर्विकार परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। भाई ये बात जो साधक घुस गया भगवान के इन वाक्यों पे, बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव ये है माल, और ऊपर का खोखा है ये नाम रूप। ये जो नाम रूप देख रहे हो मायाकृत है, और इसमें जो माल है वो है ब्रह्म तत्व, वो है भगवान, वो है परमात्मा। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उन्हें अपने लाडली ठाकुर कहते हैं। उसको जानना पूरी विश्व ब्रह्मांड में, जैसे गोस्वामी जी ने जाना तो कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। ये गुणाक्षर न्याय से जो ये जान गया कि इस गेहूं में माल जो है वो पा लिया और खोखा छोड़ दिया। गेहूं नष्ट नहीं होता, उसमें एक जगह छेद करके घुस जाता, पूरा माल छान लेता है। तो गुरु कृपा से हमारी बुद्धि सृष्टि में घुसी तो देखा ब्रह्म ही ब्रह्म, वासुदेव ही वासुदेव, राम ही राम, सिय राम में सब जगह, जिसकी जैसे जित देखो तित श्याममयी। ये है माल, ये है वस्तु, ये है तत्व। जो इस तत्व को प्राप्त हो गया वो होए गुणाक्षर न्याय। जो घुस के खोखा की तरफ नहीं देखा, तत्व की तरफ देखा, और जिसे तत्व बोध हो गया वो ज्ञान सफल हो गया कि सब जगह भगवान को देखना, ब्रह्म को देखना, इष्ट को देखना, परमात्मा को, जो जिस भाव से लगा है, पर है एक ही हो। परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, श्याम कहो, कुछ भी नाम ले, उसके अनंत नाम है, अनंत महिमा है, वो है एक तत्व, वो एक ही तत्व। जो ये अनुभव कर लिया उसे गुणाक्षर न्याय कहते हैं। ऊपर के थोथले को छोड़ दिया, ये सब थोथा है, नाशवान वस्तु है। अविनाशी इसके अंदर बैठा हुआ है, हृदय देश में सबके भगवान बैठे, और उन्हीं का अनुभव कर लेना, यही गुणाक्षर न्याय से परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेना। इन खोखों पे ऊपर ना जाना, केवल तत्व दर्शन करना, वो कोई उत्तम महात्मा होता है। जो भगवत प्राप्त महात्मा है वो भगवत तत्व का दर्शन करता है। इन शरीरों से कोई न राग न द्वेष, केवल वो तत्व दर्शन करता है। सब में प्रभु है और बाहरी खोखे से उदासीन। माल छान लिया, माल अंदर से, अंदर कौन बैठा है? भगवान। ये बात जानकर व्यवहार उसका होता है, सब में मेरा प्रभु बैठा है। स्त्री पुरुष ऊपर खोखे हैं, ये ऊपरी वर्दी है, अंदर तो जो था वो है, वही रहेगा। ये न था और न रहेगा तो है भी नहीं। ये प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा, केवल दिखाई दे रहा है। ये पहले नहीं था और ये बाद में नहीं रहेगा। जो पहले भी था बाद में भी रहेगा और अब भी है, वो उसी को जान लेना गुणाक्षर न्याय कहते हैं। शैलेंद्र कुमार जैन जी। श्री हरिवंश महाराज जी। पूजनीय महाराज जी, आपके चरणों में वंदन। महाराज जी, मैं पिछले 15-20 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूँ। महाराज जी लिख रहे हैं कि एमएलए हैं सागर के, और दैनिक जीवन में पूजा पाठ के लिए समय निकाल पाना कठिन होता जा रहा है। विरक्ति भाव के चलने मन भक्ति मार्ग पर जाने को होता है, लेकिन जन अपेक्षाओं के प्रति अपने कर्तव्यों को देखते हुए ये संभव नहीं हो पा रहा। स्वयं के कल्याण के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करें महाराज जी। देखो, व्यवहार को जब तक परमार्थ नहीं बनाया जाएगा तब तक काम नहीं बन पाएगा। अगर आप एमएलए हैं या कोई भी सरकारी पद है तो जनता के सेवा के पद हैं। क्यों? स्वामी पद तो है नहीं। हमारे राष्ट्र में जितने भी पद हैं सब सेवक पद हैं, समाज की सेवा के पद हैं। चाहे जिस भी पद का नाम लिया जाए वो समाज सेवा पद हैं। अगर हम सेवक भाव से सब में स्वामी भाव ले आवे और धर्म से सेवा करें तो, और भगवान का नाम जप करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी से कह रहे माम निस्मर युद्ध च, दो बात कही।
बहुत जोर की है ये। युद्ध रूपी कर्तव्य करो और मेरा स्मरण करते रहो, मेरी ही प्राप्ति होगी। तो जितनी आप में सामर्थ्य है, जितनी जनता को भारतीय विधान के अनुसार आप सुख दे सकते हैं, आप उतने सुख देने में मगन रहिए और सब में भगवत भावना कीजिए। जो अभी आप चर्चा सुन रहे थे, इन्होंने गुणाक्षर न्याय की जो बात की कि सब में प्रभु विराजमान है, आप वैसे प्यार से बात कीजिए और जितनी आपकी जो सामर्थ्य है आप उतना सुख दें उनको, और वही सुख भगवान को अर्पित कर दें कि प्रभु हमसे और बैठ करके ध्यान